त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः 18वां अध्याय। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छां वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथ्केशीनसूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनसूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। व्याख्या। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास सांख्य योग है और कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग कर्म योग है। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतः सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुषेश, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। व्याख्या। मनीषी का अर्थ है विचारशील। जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण दुराचार पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म यदि अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं तो वे अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। एतान्यप्तु कर्माणि संयम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। व्याख्या। कर्माशक्ति और फलाशक्ति ही खास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। गीता 6:4। इसलिए इस श्लोक में कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। शुभ कर्म भी निष्काम भाव होने से ही कल्याण करने वाले होते हैं। यदि निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधन कारक हो जाते हैं। आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन। गीता 8:16। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। व्याख्या। शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन विहित कर्मों में भी वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। विहित की अपेक्षा भी नियत कर्म में मनुष्य की विशेष जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बैठा दिया तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया।
नियत कर्म के त्याग का अधिक दोष लगता है। नियत का त्याग करने से ही विप्लव होता है। नियत कर्म का त्याग करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। अतः रुपए कम मिले या अधिक, सुख आराम कम मिले या अधिक, अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है, जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। अधो गच्छन्ति तामसः, गीता 14:18। दुःखं मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। व्याख्या: त्याग का फल शांति है। त्यागा गच्छन्ति नंतरम, गीता 12:12। और राग का फल दुख है। रजसस्तु फलम दुखम, गीता 14:16। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। राजस मनुष्य त्याग करके भी उसके फल शांति को नहीं पाता, क्योंकि उसने तो जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को उसका फल दंड रूप से अवश्य भोगना पड़ता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संग त्यक्त्वा फलं चैव त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। व्याख्या: राजस त्याग में शारीरिक परिश्रम के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक कर्म में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को कर्तव्य मात्र समझकर निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक किया जाता है। राजस तथा तामस त्याग में बाहर से तो कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, पर भीतर से संबंध जुड़ा रहता है। परंतु सात्विक त्याग में बाहर से कर्म करने पर भी भीतर से संबंध विच्छेद हो जाता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उसे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कर्म योग तथा ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है, इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। अलौकिक साधन भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है, इसलिए भक्त को जप ध्यान तथा कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपने प्रेमास्पद का कार्य सेवा पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है, पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, प्रत्युत अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही भक्त को भी जप ध्यान आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपनी स्वयं की भूख आवश्यकता मिटाकर भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। यदि वह जप ध्यान आदि कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध प्रेम जागृत नहीं होगा। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। व्याख्या: मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है,
पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। न हि देवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषत, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। कारण कि देहधारी मनुष्यों के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। व्याख्या। कर्मफल का त्याग का तात्पर्य है कर्मफल की इच्छा का त्याग। कारण कि कर्मफल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्मफल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा? अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग को ही त्याग का फल का त्याग कहा गया है। कर्म योग में कर्मफल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तृत्वाभिमान का त्याग होता है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं, प्रत्युत भीतर का त्याग ही त्याग है। यदि कोई बाहर से त्याग करके एकांत में वन में या हिमालय में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ ही है। मरने वाले का अपने शरीर सहित सब व्यक्तियों और पदार्थों का त्याग हो जाता है, पर इससे उसका मोक्ष नहीं हो जाता। अतः हमारे भीतर की कामना ममता आसक्ति ही बांधने वाली है, संसार बांधने वाला नहीं है। इसलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, गीता 4:23। यदि कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, इसलिए समाधि से भी व्युत्थान हो जाता है, क्योंकि समाधि में प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध बना रहता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवस्त्याज्ञानिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्मफल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। व्याख्या। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट अनुकूल कर्मफल है, जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट प्रतिकूल कर्मफल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का होता है वह मिश्रित कर्मफल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है, अर्थात इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट में अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता है। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं उन्हें उपर्युक्त तीनों कर्मफल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थितियों से दुखी होना ही बंधन है, परंतु फलेच्छा का त्याग करके कार्य करने वाले मनुष्यों को इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते। पैश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं, इनको तुम मुझसे समझ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम, विविधाश्च पृथक् क्वेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव संस्कार है। व्याख्या। यहाँ आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन किया गया है। इन 5 में
कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का अंत संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों की सिद्धि में वे 5 कारण इस प्रकार हैं। अधिष्ठान, पहला शरीर, दूसरा कर्ता, अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य, तीसरा करण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 13 करण। चौथा कर्णों की अलग अलग चेष्टाएं। पांचवा स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार। क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, गीता 5:14। शरीर वांग मनो वीर्यत् कर्म प्रारभते नर, न्यायं वा विपरीतं वा पश्यते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उससे ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। जय श्री कृष्ण। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया। व्याख्या, सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं, प्रत्युत चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, गीता 3:27। इसलिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोक में अपने वास्तविक स्वरूप चेतन को कर्ता मानने वाले की निंदा की है। स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है। गीता 13:31। मूल में ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन करता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए यही उचित है कि वह जड़ को कर्ता माने। गीता में भगवान ने कर्मों के होने में 5 कारण बताए। पहला प्रकृति 3:27, 13:29, 5:14, 3:33। 5 हेतु 18:14। वास्तव में कर्मों के होने में मूल कारण एक प्रकृति है, अतः कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। साधक खाने पीने, सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर वह जप, ध्यान, समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची, वह एक जात की प्राकृति ही है। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही है। तात्पर्य है कि खाने पीने, सोने जागने आदि से लेकर जप, ध्यान, समाधि तक संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति के संबंध के बिना कोई क्रिया संभव ही नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह परमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उन्हें अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे परमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण परमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है, वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवत कृपा की प्रधानता होती है, इसलिए
इसमें भी साधक का कर्तृत्व नहीं है। परमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा होने से वे कल्याण कारक हो जाती हैं। ज्यों ज्यों क्रियाओं की गौणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है, त्यों त्यों अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। अतः क्रिया का महत्व न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विषयिमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बधता है। व्याख्या। अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहंकार रहित होना, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा भाव न हो। बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य है कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना, अर्थात मैं भोगता हूँ ऐसा भाव न होना। स्वरूप में न कर्तापन है न भोक्तापन है। केवल जड़ शरीर के साथ संबंध मानकर जीव जिस अहम भाव को स्वीकार करता है, उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आ जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण और कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है, तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी के से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है कि मैं अमुक कार्य करूंगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा होने से कर्ता, करण और कर्म, इनसे कर्म संग्रह अर्थात पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का संग्रह होता है। यदि कर्म संग्रह न हो तो कर्म बांधने वाला नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्चिष्णुतान्यपि। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। सर्वभूतेषु येनेकं भावं व्यमीच्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। व्याख्या। अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि में जो हैपन दिखता है, वह उस वस्तु, व्यक्ति आदि का नहीं है, प्रत्युत उन सब में परिपूर्ण एक परमात्मा का है। उन वस्तु, व्यक्ति आदि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, परंतु अपनी अज्ञता से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, तब वह अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह उनमें परिपूर्ण एक निर्विकार तत्व को देखता है। साधक की दृष्टि में प्राणियों की भी सत्ता रहने के कारण यह सात्विक ज्ञान विवेक कहा गया है। यदि उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे, केवल एक अविनाशी सत्ता ही रहे, तो यह गुणातीत तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ही है। वह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है। उस सत्ता के साथ हमारी स्वाभाविक एकता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधिराजसम। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को
अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। व्याख्या। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति को सत्ता देकर उनके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ने के कारण वह अलग अलग दिखते हैं। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सत्तमहेतुकम् तत्त्वार्थपदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। व्याख्या। तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होती है। वह उत्पन्न और नष्ट होने वाले पंचभौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है कि वास्तव में यह ज्ञान नहीं है, प्रत्युत अज्ञान ही है। भागवत में इसे पशु बुद्धि कहा गया है। पशु बुद्धि मिमाम जय 12:5-2। नियतम संग्रहित मराग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा किया बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। व्याख्या। जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक वह सात्विक कर्म है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर यह अकर्म हो जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहितं। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। व्याख्या। कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होता ही है, परंतु शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसे थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम प्रतीत होता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मने वेचम च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। जय श्री कृष्ण। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। व्याख्या। तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार न करके मूढ़ता से काम करता है। वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिनसे दूसरे को बाधा पहुंचे, जैसे रास्ते में खड़े होकर बातें करने लग जाना, रास्ते में स्कूटर, साइकिल आदि खड़ी कर देना, दरवाजे के बीच में खड़े हो जाना आदि। दूसरे को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की ओर जाता है, राजस स्वभाव में उत्थान रुक जाता है और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है। मुक्त संगो नहंवादी मृत्युत्साहसमिन्वित सिद्ध सिद्ध्यर्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। व्याख्या। सात्विक मनुष्य संग और अहंवदनशीलता इन दो बातों से रहित होता है। धृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है तथा सिद्धि और असिद्धि इन दो बातों में निर्विकार सम रहता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुभ और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है।
अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसो उच्यते। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। व्याख्या 26वां, 27वां और 28वां श्लोक कर्ता को लेकर कहे गए हैं। कर्ता जैसा होता है वैसे ही कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों वाला होता है उन्हीं गुणों के अनुसार कर्मों का रूप होता है। करण भी कर्ता के अनुरूप ही होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस और तामस होगा तो उसके द्वारा होने वाले कर्म भी सात्विक, राजस अथवा तामस हो जाते हैं। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। व्याख्या मनुष्य कोई भी कार्य करता है बुद्धि पूर्वक ही करता है। उस कार्य की सिद्धि के लिए धृति की अत्यंत आवश्यकता होती है। धृति धारण शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। यदि मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने की शक्ति श्रेष्ठ है तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रवृत्तिं च निवृत्ति च कार्ये भयाभये मंदं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। व्याख्या प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार से संबंध विच्छेद ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं, प्रत्युत सीखना है। जय श्री कृष्ण। यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च एतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। व्याख्या जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण राग आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती। इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्तव्य कर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिक होने से वह उनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को और अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। व्याख्या जिनकी बुद्धि तामसी होती है उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में देखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्छृंखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्त कहा जाता है।
पहले स्त्री घर की स्वामिनी वे लक्ष्मी होती थी। अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दास्ता नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत घूस को दान डोनेशन कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि उत्पन्न होती है। धृत्या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। व्याख्या: जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा के तरफ ही चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। इस धृति से मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यतेऽर्जुन प्रसंगेन फलांकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे पृथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है। व्याख्या: राशि धारण शक्ति से मनुष्य अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म का अनुष्ठान करता है, भोग पदार्थों को भोगता है और धन का संग्रह करता है। संसार में अत्यंत राग आसक्ति होने के कारण राजस मनुष्य जो कुछ भी शुभ अशुभ करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कार्य से मुझे इस लोक में भी सुख आराम मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि मिले और परलोक में भी सुख भोग मिले। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धृति तामसी है। व्याख्या: निद्रा भय चिंता दुख घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, ये दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाले तामस मनुष्य दुर्मेधा है। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। इन दोषों को छोड़ने से भला होगा यह बात उनकी समझ में आती ही नहीं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासान्द्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विस्मिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाले जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है वह सुख सात्विक कहा गया है। व्याख्या: सत्संग स्वाध्याय ध्यान जप कीर्तन आदि से जो सुख होता है वह परमात्मा के संबंध से होने के कारण सात्विक कहा गया है, कारण कि वह सुख मान बढ़ाई सुख आराम रुपए भोग आदि विषयेंद्रिय संबंध का राजस भी नहीं है और प्रमाद आलस्य निद्रा का तामस भी नहीं है। पूर्व पक्ष:
14वें अध्याय में तो सात्विक सुख को बांधने वाला बताया था, सुख संगेन बंधात 14:6, पर यहाँ उसे दुखों का नाश करने वाला बताते हैं, दुखांतम च निगच्छति। इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? उत्तर पक्ष, इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में रमण भोग करने से वह बांधने वाला हो जाता है, अर्थात गुणातीत नहीं होने देता। यदि रमण न करे तो वह सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। सुख भोगने से दुखों का नाश नहीं होता, भोग का त्याग करने से ही योग होता है। इसलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए। संग होने से बंधन कारक रजोगुण आ जाता है, सत्व गुण में रजोगुण आने से पतन होता है। विषेन्द्रिय संयोगा दत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विस्मिव तत्सुखम रासम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। व्याख्या, जैसे भोजन आरंभ में बहुत प्रिय लगता है, पर भोजन करते करते जब पेट भर जाता है, भोजन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब उससे अरुचि हो जाती है। फिर जो भोजन आरंभ में सुख देने वाला प्रतीत होता था वही दुख देने वाला हो जाता है। उस समय कोई व्यक्ति जबरदस्ती खिलाए तो वह शत्रु की तरह प्रतीत होता है। यही बात सभी सांसारिक भोगों में लागू होती है। कोई भी सांसारिक सुख अखंड नहीं रहता। आरंभ में सांसारिक सुख अमृत की तरह बहुत प्रिय लगता है, परंतु उसे भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख निरस्ता में परिणित हो जाता है, उस सुख से बिल्कुल अरुच हो जाती है, तब वही सुख विष की तरह दुखदायी हो जाता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है, परिणाम को न देखना पछता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला, वह सुख तामस कहा गया है। व्याख्या, जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब वह सत्व गुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सत्व गुण के प्रकाश को ढक देती है। तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है और प्रकाश के ढकने पर आलस्य तथा निद्रा आती है। तामस मनुष्य को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है। तामस मनुष्य में मोह रहता है। गीता 14:8। मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती, इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को देखता ही नहीं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवी स्त्रीभिर्गुणे। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। व्याख्या, 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। 10:39। यहाँ भगवान ज्ञान विवेक की दृष्टि संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति जन गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं, कारण कि विवेकी की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं। विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है।
संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। यह बात अज्ञानी की दृष्टि से कही गई है, तत्व ज्ञानी की दृष्टि से नहीं। तत्व ज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक गुणातीत है। गीता 13:31। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। व्याख्या। कर्मयोग के प्रकरण में भगवान ने नियत कर्मों के त्याग को अनुचित बताते हुए फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने की बात कही। गीता 18:7-9। और सांख्य योग के प्रकरण में नियत कर्म को कर्तृत्वाभिमान, फलेच्छा तथा राग द्वेष से रहित होकर करने की बात कही। गीता 18:23। अब भगवान यह बताते हैं कि किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म है और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाए। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कार के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन गुण प्रवृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। गीता 4:13। कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती हैं वैसा ही वह कर्म करता है। पूर्व 4 अध्याय में भगवान ने कहा था कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की है। गुण कर्म विभागशः 4:13। पर यहाँ भगवान कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? उत्तर पर 14 अध्याय में जो चारों वर्णों के उत्पन्न होने की बात कही गई है और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात कही गई, तात्पर्य यह हुआ कि 4 अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुणों के अनुसार हुआ है और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए जिनके अनुसार उनकी आगे गति होगी। समो दमस्तप शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम कर्म ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सबके सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या। वर्ण परंपरा शुद्ध हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण परंपरा अशुद्धि, वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। जय श्री कृष्ण। शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यल्पलायनं दानमीश्वर भावस्य छात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सबके सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सबके सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। व्याख्या। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। भोजन, विवाह
आदि लौकिक व्यवहार में तो जात की प्रधानता है, पर परमात्म प्राप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता है, जाति या वर्ण की नहीं। जैसे सब के सब बालक माँ की गोद में जाने के समान अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से सबके सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। सबके सब मनुष्य परमात्म तत्व को, मुक्ति को, तत्व ज्ञान को, भगवत प्रेम को, भगवत दर्शन को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी हैं। विदुर, निषादराज, गुह, कबीर, रैदास, सदन कसाई आदि अनेक निम्न जात के मनुष्य भगवान की भक्ति के कारण ही श्रेष्ठ बने, जाति या वर्ण के कारण नहीं। अतः चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, लोक व्यवहार में तो उनमें भेद रहेगा, पर भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा। कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। जिससे संबंध विच्छेद करना हो वह चाहे बढ़िया हो या घटिया, उससे क्या मतलब। स्वे स्वे कर्मण्यभिर्त संसिद्धिं लभते नर, स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म में प्रीतपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मुझसे सुन। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति प्रवृत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। यह संसार भगवान का प्रथम अवतार है। आदोतारः पुरुषः परस्य, श्रीमद्भागवत 2:6-41। अतः संसार भगवान की मूर्ति है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपने प्रत्येक क्रिया में संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। जैसे ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुतुष्टिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या। स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है, पर लग नहीं सकता। क्यों कि पाप कर लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। पाप क्रिया से नहीं लगता, प्रत्युत भाव से अर्थात स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपनित्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेना गिरिवावृता। हे कुंती नंदन, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग करना नहीं चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। व्याख्या। निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं है।
अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। अशक्त बुद्धि जितात्मा और विगत स्पृह होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। कर्मयोग सिद्ध होने पर साधक सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। सांख्य योग से वह नैष्य कर्म सिद्धि प्राप्त करता है। नैष कर्म सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा कर्म हो जाए, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो, कर्मों को न करना नैष्कर्म्य नहीं है। प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है। अतः कर्मयोग तथा ज्ञान योग से तो नैष्कर्म सिद्धि होती है, पर भक्ति योग से परम नैष्कर्म सिद्धि होती है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परा निष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादि विषयान् सक्त्वा रागद्वेषो व्यवदस्य च विविक्त सेवी लब्ध्वासि यत्वाक्यमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं सम्पासित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग को के प्राण हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म पात्री का पात्र हो जाता है। व्याख्या। ज्ञान योग का साधक जब तक असत पदार्थों के साथ अपना संबंध मानता है, तब तक परमात्म प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। जब असत पदार्थों के संबंध की मान्यता मिट जाती है, तब उसमें परमात्मा की प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाती है, अर्थात उसे नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मान शोचत निकांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है, ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन नहीं करता, उसे मुक्त होने पर भी संतोष नहीं होता। इसलिए मुक्ति प्राप्त होने के बाद उसे पराभक्ति परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदंतरम। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्य सदा कुर्वाणो मदेप्याश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं मदं पदं व्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है।
चेत्सा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धियोगमुपासित्य मच्चित्त सत्तं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। भगवान कहते हैं, भगवान के साथ जीवात्मा का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही इस नित्य संबंध की विस्मृत हुई है। इस विस्मृत को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चैत्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनश्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य नयोषीति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिं स्वां नियोच्यति। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है, क्योंकि तेरी छात्र प्रवृत्ति तुझे युद्ध में लगा देगी। भगवान यहाँ कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तू मेरी प्राप्ति भी कर लेगा और सभी विघ्नों से भी छूट जाएगा। गीता 18:56-58। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं, तो भगवान कहते हैं कि यदि तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई दोष नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि मैं कर देता हूँ, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। यदि मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। कर्तव्य कर्म युद्ध में एक तो मैं लगाता हूँ और एक प्रकृति लगाती है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी छात्र क्षत्रिय प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा, फिर सब जिम्मेवारी तेरी होगी, मेरी नहीं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहंकारस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू छात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। व्याख्या। जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, पालक एवं संचालक है और अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परवस्था से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है, ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरे पन का संबंध मानता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मरण रूप संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। जीव ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मानस उत्तरकांड। ममेवांशो जीवलोके। गीता 15:7। इसलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने की बात आज्ञा देते हैं। ईश्वर की शरण लेने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के बस शरण में नहीं होता,
तब तक वह प्रकृति के वश में रहता है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर है। गीता 4:6, 5, 29, 8, 4, 9, 24, 15-15। जय श्री कृष्ण। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमेशेदशेषेण यथेच्छस्तथा कुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागत रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। व्याख्या, तू जैसा चाहता है वैसा कर इस कथन में भगवान की विशेष आत्मीयता, कृपालता और हितैषिता भरी हुई है। ये वचन भगवान अर्जुन का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पुरुष लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से वंचित न रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोऽस्मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। व्याख्या, कर्मयोग गुह्य गीता 4:3, अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। गीता 18:63, परमात्मा के प्रभाव की बात गुह्यतम है। गीता 9:1, 15-20 और साकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतम है। यह सर्वगुह्य गुह्यतम पद गीता में एक ही बार यहाँ आया है। निराकार की शरण में जाने से मुक्ति हो जाती है, पर साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहे हैं। गीता 10:1। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। यह सिद्धांत है कि जो खुद छोटा होता है वही दूसरे को छोटा बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। मन मना भव मद्भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। व्याख्या, भगवान का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, इन चारों में एक भी साधन ठीक तरह से होने पर शेष तीनों साधन स्वतः उसमें आ जाते हैं। भगवान का भक्त होने का तात्पर्य है मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकार अपने अहंता को बदल देना। भगवान में मन लगाने का तात्पर्य है कि भगवान को अपना मानना। भगवान का पूजन करने का तात्पर्य है कि सब कार्य पूजा भाव से करना। भगवान को नमस्कार करने का तात्पर्य है अपने आप को भगवान के समर्पित करना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। व्याख्या, यहाँ सर्वधर्मान् परित्यज्य
पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। जैसे पहले अध्याय में आया है, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनांच 1:33। तो इसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि वे प्राणों का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। इसका अर्थ ही होगा वे प्राणों की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा। इसी प्रकार अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता 1:9। इसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि बहुत से शूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। इसका अर्थ यह होगा वे शूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। यहाँ अर्जुन पापों से छूटना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त कराने की बात कही। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं, पापों से मुक्ति मोक्ष का फल है। शरणागति से मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम अंतर रस को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्त को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ सीमित ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ असीम मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान की शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। इदं ते नातपस्काय नाभत्याय कदाचन न चाशुषुवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को नहीं कहना चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। भगवान व्याख्या है यहाँ पे, जो सहिष्णु सहनशील नहीं है वह अतपस्वी है, जो भक्ति का विरोध अथवा खंडन करने वाला है वह अभक्त है, जो अहंकार के कारण सुनना नहीं चाहता वह असूसुवे है, जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है वह अभ्यसूयति है, जिसकी भगवान पर तथा उसके वचनों पर श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को मनुष्यों की तरह स्वार्थी तथा अभिमानी समझता है, वह भगवान पर दोषारोपण करके पतन की तरफ न चला जाए। इसलिए उसे पूर्व श्लोक में कहे गए गोपनीय वचन को कहने का निषेध किया गया है। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु भिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्य संशय। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्य है परमात्मा। व्याख्या, जो केवल भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर निस्वार्थ भाव से इस परम गोपनीय गीता को भक्तों में सुनाता है वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भोजन, शयन, शौच, स्नान आदि शारीरिक क्रियाओं को भी भगवान के अर्पित कर देता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। गीता 9:27-28। फिर जो केवल भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर भगवत वाणी गीता का प्रचार करता है वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकेत्तमः भविता न च मे तजा तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। यहाँ भगवान घोषणा कर रहे हैं। व्याख्या, जिसका एकमात्र भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम का ही उद्देश्य है, जो गीता के अनुसार ही अपना जीवन
बनाना चाहता है, ऐसा साधक ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। ऐसा साधक ही भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य गीता प्रचार करने वाला है। जो लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर भगवान का दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। कारण कि गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से अपने कल्याण कर सकता है। गीता ने युद्ध जैसी परिस्थिति में कल्याण होने की बात कही है। अदेष्यते चैयमिमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मति। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावाननसूयस्य शृणुयादप्यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ व्याख्या है, गीता की बातों को जैसा सुन ले, उसे प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित जैसा का वैसा मानने वाले का नाम श्रद्धावान है। और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी न देखने वाले का नाम अनसूय है। ऐसा श्रद्धावान तथा दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा भक्त के तारतम्य से गीता के सुनने में तारतम्य रहता है और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्गादि लोकों से लेकर भुवन लोक तक अधिकार हो जाता है। तात्पर्य है कि श्रोता में अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, और कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वह ब्रह्मलोक तक के लोकों को प्राप्त हो जाएगा। धन्य प्रभु। कच्चिदेच्युतं पार्थ त्वयैकेन चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टे धनंजय। हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन वाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ स्मृति लब्ध्वा। संजय उवाच इत्येहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौसम्भूतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला संवाद सुना। व्यास प्रसादाच्युतवानेतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासनंदन, व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुनने पर संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से
अथवा किसी के द्वारा नहीं सुना है, प्रत्युत इसे मैंने साक्षात भगवान के मुंह से सुना है। राजन् संस्मृत्य संवादमीमद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतेर्धुआनीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या संजय कहते हैं कि हे राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उन्हें सम्मत देने वाले संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली भगवान, ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला भगवान के प्रिय सखा तथा शरणागत भक्त गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ये सभी है और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में ही है। युद्ध। जय श्री कृष्ण। युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया और दुर्योधन भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया। गीता के अंत में संजय भी मानो उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वहीं विजय है। यत कृष्णस्ततो जय। महाभारत भीष्म 43-60। शैल 62-32। ब्रह्मषट्शून्य नेत्राब्धे हेमलम्बाख्यवशरे नवम्यां चैत्र शुक्लायां राम जन्ममहोत्सवे गीता प्रबोधिनी टीका लेखनं पूर्णतामगात् यत्कृपातो नमामस्तं गीता गायकमच्युतम्। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्याय। 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय भगवती गीते। जय भगवती गीते। हरि कमल बिहारिणि सुंदर सुपनीते। जय भगवती गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते।
निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सुतियों की रानी सुतियों की रानी। जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवत गीते। जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।